गाजीपुर की सियासत में एक सवाल गूंज रहा है। क्या पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह का राजनीतिक सन्नाटा टूटने वाला है? नमस्कार, मैं राजकमल। आप देख रहे हैं आजकल समाचार। गाजीपुर की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जो भले ही सक्रिय राजनीति से दूर रहें या दूर दिखें, मगर जब भी उनका जिक्र आता है पूरा सियासी माहौल सरगर्म हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की, जिन्हें लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में खामोश मगर गहरी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। सवाल साफ है, क्या राधे मोहन सिंह राजनीतिक बियाबान से वापसी की तैयारी में हैं? और अगर हां, तो किस सियासी ठिकाने के साथ? सबसे पहले समाजवादी पार्टी की बात। 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद राधे मोहन सिंह खुद मीडिया कर्मियों को बुलाकर सपा से दूरी बनाने का ऐलान किए थे। तब वह सपा में अंसारी परिवार की बढ़ती दखलंदाजी को पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह बताए थे। और आज की सियासी हकीकत यह है कि अंसारी परिवार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के और भी करीब पहुंच चुका है। ऐसे में सपा में राधे मोहन सिंह की वापसी राजनीतिक तौर पर लगभग नामुमकिन ही कही जाएगी। अब नजर डालते हैं दूसरे और सबसे अहम विकल्प पर, भारतीय जनता पार्टी। फैसला भले ही आखिरकार राधे मोहन सिंह को ही लेना हो, मगर उनकी हालिया गतिविधियां भाजपा से बढ़ती नजदीकियों का संकेत देती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी करीबी किसी से छिपी नहीं है। लखनऊ जाकर मुलाकातें लगातार चर्चा में रहती हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से उनके रिश्ते भी अब सार्वजनिक तौर पर दिखने लगे हैं। भाजपा सूत्रों की माने तो राधे मोहन सिंह जम्मू कश्मीर जाकर मनोज सिन्हा से मिले, जहां उन्हें मां वैष्णो देवी के दर्शन पूजन की वीआईपी सुविधा राजभवन के निर्देश पर मिली। इधर मनोज सिन्हा अपनी भाभी के निधन पर पैतृक गांव मोहनपुरा आए हैं, तो राधे मोहन सिंह शोक संवेदना जताने वहां भी पहुंचे। उधर सपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश सिंह के भतीजे के निधन पर सेवराई पहुंचना भी वह जरूरी समझे। दिलचस्प बात यह कि मोहनपुरा और सेवराई दोनों जगह की तस्वीरें राधे मोहन सिंह खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किए। संदेश साफ था, दलीय राजनीति से दूर सही, मगर जमीनी रिश्तों से दूरी नहीं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में राधे मोहन सिंह भाजपा के झंडे तले उतर सकते हैं। यह सुगबुगाहट सिर्फ बाहर नहीं, भाजपा के भीतर भी है। भाजपा की लगभग शुरू से रणनीति रही है कि वह गाजीपुर में राजपूत चेहरे को संतुलन के तौर पर आगे करती है और 2027 में सपा की कड़ी चुनौती से निपटने के लिए भाजपा राधे मोहन सिंह जैसे बड़े और अनुभवी नेता पर दांव लगा सकती है। तब सवाल यह कि अगर राधे मोहन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो कहां से? भाजपा के अंदर खाने की चर्चाओं के मुताबिक जंगीपुर या फिर जमानिया विधानसभा सीट उनके लिए संभावित मानी जा रही है।
यह दोनों ही सीटें भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं और सशक्त चेहरे की मांग करती हैं। तो कुल मिलाकर राधे मोहन सिंह आज भले ही सक्रिय राजनीति के मंच पर न दिखें, मगर प्रायः उनकी गतिविधि, मुलाकात और तस्वीर 2027 की कहानी लिखती दिख रही है। अब देखना यह है कि यह सुगबुगाहट सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है या गाजीपुर की सियासत में एक बड़े राजनीतिक ऐलान में बदलती है। फिलहाल सवाल खड़ा है, क्या राधे मोहन सिंह की वापसी भाजपा के साथ होगी और क्या जंगीपुर या जमानिया अगला सियासी रण क्षेत्र बनेगा? इनका जवाब तो वक्त ही देगा। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे या हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।